मित्रों, कलयुग और इसके लक्षणों के बारे में हमारे धर्मशास्त्र, भागवत पुराण, विष्णु पुराण में बहुत कुछ लिखा गया है। इन किताबों में कलयुग में जन्म लेने वाले कल की अवतार और इस युग के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसे जानने के बाद शायद आपकी नींद उड़ जाएगी। मित्रों, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक भगवत गीता में कलयुग की शुरुआत से लेकर अंत तक सारी बातें लिखी हुई हैं। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के बारे में श्री शुकदेव जी ने परीक्षित को सब कुछ बताया है, जैसे कलयुग में इंसान का व्यवहार कैसा होगा, संस्था शिक्षा का क्या हाल होगा, सरकारें कैसी होंगी, मौसम कैसा होगा, विवाह संबंध कैसे होंगे, स्त्री पुरुष कैसे होंगे, खेती किसानी का क्या हाल होगा। यानी मनुष्य के जीवन से जुड़े हर रहस्य से कलयुग का पर्दा उठाया जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कलयुग की आयु के बारे में। तो जान लीजिए, कलयुग की आयु के बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है कि चारों युगों जैसे सत्य, त्रेता, द्वापर और कली में से कलयुग सबसे छोटा रहेगा, लेकिन इस समय पाप अपने चरम पर होगा। कलयुग के 5000 साल पूरे होने पर आंधी, तूफान और आग लगने की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। गंगा नदी वैकुंठ लौट जाएगी, देवता पृथ्वी लोक छोड़ देंगे, पूजा पाठ बंद हो जाएंगे, अधर्मी लोग शासन करेंगे जिनका एक ही काम रहेगा कि जनता से बस टैक्स वसूल कर अपना खजाना भरो। ये जनता की रक्षा नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनसे झूठ बोलेंगे, अपने ही देश को कमजोर करने का प्रयास करेंगे और अपने ही घर के भेद खोलेंगे। और घोर कलयुग आते आते राजा को देखकर जनता भी वैसी ही हो जाएगी। हर तरफ लूट खसोट होगी। मनुष्य शास्त्रों, वेदों की बातों को झूठा मानेगा। कलयुग में वो पूजा की जाएगी जो शास्त्रों में कहीं लिखी नहीं होगी। जिसके पास धन होगा उसी को गुणी, न्याय प्रिय माना जाएगा। इसलिए भविष्योत्तर पुराण में ब्रह्मा जी ने नारद से कहा है कि हे नारद, भयंकर कलयुग आने पर मनुष्य, योगी और राजाओं में चरित्रहीनता की अंधी दौड़ होगी। संत और अच्छे लोग दुखी होंगे। लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाएंगे। देवताओं का आशीर्वाद काम नहीं आएगा। मनुष्य की बुद्धि उल्टी दिशा में चलेगी। दूसरे की स्त्री और धन हथियाने में मन लगेगा। जरा जरा सी बात पर लोगों को गुस्सा आएगा। भाई भाई का खून करने पर उतारू हो जाएगा। माँ बाप, गुरु शिष्य की मर्यादा खत्म हो जाएगी। विवाह संस्था खत्म हो जाएगी। पुरुष दूसरों की पत्नी और पत्नियां दूसरों के पुरुष के बारे में सोचेंगी। स्त्रियों की सुंदरता दया धैर्य से नहीं मानी जाएगी, बल्कि कामुकता से देखी जाएगी। शिष्य, गुरु, पिता, पुत्र की कोई मर्यादा नहीं रहेगी। जिसके पास ताकत होगी वही सब कुछ होगा। विवाहित स्त्रियां धनहीन पति को छोड़ देंगे। धन का उपयोग दान पुण्य के कर्मों को छोड़कर दूसरे को दिखाने में बर्बाद होगा। जो दहेज देगा उसी का विवाह होगा। हर दिन प्रजा बाढ़ और अकाल से परेशान रहेगी। नदियां सूख जाएंगी, धरती फट जाएगी, अनाज पैदा नहीं होगा। लोग बिना स्नान भोजन करेंगे और भोजन में भी कंद मूल और पत्ते खाएंगे। भगवान की पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। तंत्र, काली शक्तियों और भूतों की पूजा होगी। कलयुग में सभी एक दूसरे की बुराई करने में दिन काटेंगे। चोर चोर की चोरी करेगा। स्त्रियां लोभी, नाटी, कड़वा बोलने वाली, अधिक खाने वाली और कमजोर भाग्य वाली होंगी। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। विष्णु पुराण में बताया गया है कि छोटे छोटे बच्चों को भी गंभीर बीमारियां हो जाएंगी। वायरस महामारी का प्रकोप बढ़ेगा। लोगों के बाल अल्पायु में ही सफेद होने लगेंगे और 12 वर्ष तक आते आते लोगों के बाल पक जाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9 और 10 वर्ष तक आते आते स्त्री पुरुष माँ बाप बनने लगेंगे। मनुष्य 20 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा और जितना जिएगा किसी न किसी बीमारी से घिरा ही रहेगा। हर कोई अपने को पंडित समझेंगे और जो धर्म कर्म की बात करेगा उसे पाखंडी समझा जाएगा। आसमान में तारे अपनी चमक खो देंगे और सभी 10 दिशाएं उल्टी चलेंगी। घोर कलयुग आते आते धरती जलमग्न हो जाएगी। लेकिन पुराणों में लिखा है कि धरती अपनी गर्मी से ही सूखने लगेगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी वेद व्यास जी कहते हैं कि एक बात है जो कलयुग को सभी युगों से श्रेष्ठ बनाती है। वो है कि सभी युगों में कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। वेद व्यास जी कहते हैं कि सतयुग में
मनुष्य को जहाँ 10 साल जप तप करने के बाद पुण्य मिलता था, वहीं त्रेता युग और द्वापर युग में पुण्य का फल 1 साल के तप के बाद मिलेगा। लेकिन कलयुग में बड़े से बड़ा पुण्य भी बस 1 दिन के जप तप और ध्यान से मिल जाएगा। इसलिए कलयुग में मनुष्य अगर व्रत और तप करता है तो उसे फल की प्राप्ति जल्दी होगी। साथ ही इस युग में मनुष्य केवल ईश्वर का नाम लेकर ही पुण्य कमा लेगा। तो मित्रों, कलयुग के इन सभी लक्षणों में से आप किन लक्षणों को सही मान रहे हैं और किसे होता हुआ देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।